हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज उन्हीं प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक बात आपको ध्यान रखना, ये जो भी हम प्रश्न ले रहे हैं वो सामान्य अध्ययन के ले रहे हैं, यानी कि एनटीपीसी में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पीवाईक्यू हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन उसके बारे में करेंगे। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग, और इससे आपकी जो प्रिपरेशन है पूरी तरीके से उसको बूस्ट मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं और आपको एक जानकारी के लिए बता देते हैं मेरे भाई कि जितने भी रेलवे में जितने भी प्रश्न पूछे गए, चाहे वो साइंस के क्वेश्चन हो, चाहे मतलब किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हो, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर डिटेल में करवाएंगे मेरे भाई। ठीक है, डिटेल में सारे प्रश्नों को करवाएंगे और उसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन मैंने बहुत कम क्वेश्चन लिए हैं और इसको आप एक बार देखिए और इसकी पीडीएफ वगैरह आपको बाकायदा मिल जाएगी मेरे भाई। कैसे मिलेगी उसको हम बताएंगे आप सभी को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो ये जो हमने टॉपिक लिए हैं, आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी ये 4/1/2021 को पेपर हुआ था पहले शिफ्ट में। ठीक है, पहले शिफ्ट में क्वेश्चन के जो हमने क्वेश्चन है वो मैंने लिए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, भारतीय हॉकी टीम को अंतिम बार गोल्ड मेडल कब मिला था। ठीक है, तो भारतीय हॉकी टीम को अंतिम बार गोल्ड मेडल कब मिला था मेरे भाई, तो भारतीय हॉकी टीम को जो है 1980 में अंतिम बार गोल्ड मेडल मिला था। और कब मिला था, ये मिला था 29 जुलाई 1980 को मॉस्को में मिला था। इस मैच में भारत ने स्पेन को 4-3 से हराया था और भारत की ओर से सुरेंद्र सिंह सोढ़ी ने 2 गोल और महाराज किरण कौशिक और मोहम्मद शाहिद ने एक गोल दागा था। ठीक है, तो चलिए ये जानकारी आपको याद रखना है। ठीक है, हालांकि ये डेट आपको याद रखना है 1980, मतलब सन याद रखना है आपको, ये आपके लिए जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सबको पता होगा मेरे भाई। ठीक है, ऐसा कोई नहीं कह सकता इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, अगर थोड़ी भी प्रिपरेशन किसी एग्जाम की आप कर रहे हैं तो। यहाँ पर क्या है, भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था वो 10 मई 1951 को, ये डेट सहित आपको सन याद रखना है। ठीक है, डेट सहित आपको सन याद रखना है, 10 मई 1951 को हुआ था। इसे संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, यानी उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे, और 18 जून 1951 को यह संसद में पास हो गया था। इसे संविधान अधिनियम 1951 के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये प्रथम संशोधन। ठीक है, ये प्रथम संशोधन और क्या, संविधान अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैपिड फायर के स्पीड में देखेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगला क्वेश्चन आपका, यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में कितने स्थल शामिल हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, तो उस टाइम जितने थे, लेकिन अब के हिसाब से आपको देखना है। तो अगर हम बात करते हैं जो डेटा है अगस्त 2024 के हिसाब से, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अब तक जो है कितने 1223 स्थल जो है शामिल है भारत में। इनमें 952 जो है वो सांस्कृतिक हैं, 231 जो है, एक मिनट, हाँ, 231 जो है वो प्राकृतिक है और 40 मिश्रित संपत्तियां हैं। भारत के 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, इनमें से 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। इसके बारे में भी आपको पता होगा। ठीक है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होगी मेरे भाई, तो आपको पता होना चाहिए सरदार सरोवर बांध भारत का जो है दूसरा सबसे बड़ा बांध है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पहला, तो पहला ऊंचाई के हिसाब से बात की जाए या मतलब देखा जाए तो हमारा जो क्या बोलते हैं सबसे बड़ा बांध है वो टिहरी बांध है। ठीक है, क्या है, टिहरी बांध है। टिहरी बांध कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। कहाँ है दोस्तों, ये उत्तराखंड में है और ये किस नदी पर है, भागीरथी। किस नदी पर है भैया, भागीरथी नदी पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यह नर्मदा नदी पर बना 138 मीटर ऊंचा, ठीक है, और 1210 मीटर लंबा बांध है। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर, महेश्वर 2 सबसे बड़े बांध परियोजना है और इनका लगातार विरोध होता रहा है। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना और मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करना है, लेकिन ये परियोजनाएं अपनी अनुमानित लागत से काफी ऊपर चली गई। ठीक है, तो आपको याद रखना है मेरे भाई कि सबसे बड़ा मतलब अगर देखा जाए तो बांध जो टिहरी मैंने बताया आपको। और दूसरी बात क्या है कि सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, तो सरदार सरोवर बांध आपका क्या है, नर्मदा नदी पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है मेरे भाई,
ओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है URL का फुल फॉर्म, यानी दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर से लिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्यूटर से, आप रेलवे का कोई भी एग्जाम उठा करके देख लिया मेरे भाई, एक से दो क्वेश्चन वो कंप्यूटर का उठा करके डालता ही डालता है मेरे भाई। और अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा जो फुल फॉर्म है उसको ज्यादा उसको तवज्जो देता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर, बाकी कुछ और है हमारे पास। तो हाँ, फिलहाल URL का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है URL का। आगे कुछ हमारे पास और हमने ले लिया है। ठीक है, और हमने फुल फॉर्म ले लिया मेरे भाई, तो इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं इनका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए पहला हमारा रैम, तो रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगला आपका क्या है, वैन, तो वाइड एरिया नेटवर्क, यूनी इंटरप्टेबल पावर सप्लाई। OMR का क्या है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अगला क्या है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला क्या है, USB, तो USB का फुल फॉर्म क्या आ गया भाई, एक मिनट, USB का फुल फॉर्म क्या है, तो USB का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। अरे भाई क्या हो रहा है, ठीक है, अगला क्या है, USB यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। उसके बाद IC का फुल फॉर्म क्या आता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। अगला क्या है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैन, तो इसका क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला क्या है, CD कंपैक्ट डिस्क, PC पर्सनल कंप्यूटर। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। ये सब क्वेश्चन रेलवे में बहुत पूछा गया, बाकी अदर एग्जाम्स में भी। रोम रीड ओनली मेमोरी। CRT कैथोड रे ट्यूब। FTPS फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTML बहुत पूछता भैया, HTML के बारे में आप SSC के एग्जाम में देख लीजिए, रेलवे के एग्जाम में देख लीजिए, और अदर एग्जाम में बहुत पूछता है, जहां से क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से, बहुत बार ये पूछा गया है। ठीक है, तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो दोस्तों ये आज की क्लास में हमने केवल 5 क्वेश्चन लिया था। उसके पीछे का रीजन कि रेलवे के लिए आज जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है वो पहली वीडियो है। तो इस पहले वीडियो में मेरे भाई हमने आपको एक जस्ट डेमो दिया मैंने। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें करना आपको कुछ नहीं है, सिर्फ आपको वीडियो देखना है मेरे भाई। और फाइनली अब इसकी जो PDF है वो PDF भी आपको प्रॉपरली आपको मिल जाएगी मेरे भाई। ठीक है, करना क्या होगा उसके लिए हम आपको बताएंगे। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम कम से कम 15 से 20 प्रश्नों का, ठीक है, 15 से 20 प्रश्नों का हम लोग पोस्टमार्टम कर रहे होंगे, और बाकायदा उनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और साइंस के एक स्पेशल क्लास चलाएंगे, साइंस के लिए एक स्पेशल क्लास चलाएंगे जो रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। ठीक है, रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। हाँ, जैसे NTPC एग्जाम की बात करते हैं तो NTPC एग्जाम में रेलवे के 4 से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जैसे बात की जाए अदर एग्जाम होता है, टेक्नीशियन बहुत साइंस पूछी जाती है, ग्रुप D उसमें बहुत साइंस पूछी जाती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या ही देखेंगे मेरे भाई। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, तैयारी अपनी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, लव यू ऑल।